नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। ग्रुप डी वाले विद्यार्थी लगातार परेशान चल रहे थे और कल नवीन सर वादा किए थे कि इसको लेकर हम आवाज उठाएंगे, ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, सभी शिक्षकों से मिलेंगे और विद्यार्थी के साथ न्याय हो, ताकि वो एलपी वाले विद्यार्थी हो, टेक्नीशियन वाले हो, सभी जगह सीट बढ़ा तो ग्रुप डी में भी सीट बढ़ना चाहिए। बड़े बड़े अधिकारी से बात किए और बात में उन्होंने बताया कि बहुत अधिक सीट है, फिर इतना वैकेंसी कम क्यों आया। तो विद्यार्थी इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि सभी गुरुजन तक पहुंचे, सभी विद्यार्थी तक पहुंचे और अच्छा तरीका से आप लोग का आवाज बुलंद कराया जाए। और सर कितना तैयार है उसके लिए एक एक करके बात करते हैं और कब तक ये सब हो सकता है। सर आपका स्वागत है एग्जाम पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर सभी विद्यार्थी आपका राह देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पुराने संस्थान है, सबसे अधिक रेलवे में रिजल्ट दिए हैं, पूरा सब कुछ किए हैं, लेकिन विद्यार्थी के साथ हमेशा वो एनटीपीसी वाला 19 वाला मामला हो, आप पहले आए, सब कुछ किए। सर ग्रुप डी वाले के साथ न्याय कैसे मिलेगा? उसी पर पूरी तरीके से कल से ही हम लगे हुए हैं कि पहले सारे शिक्षकों को हम एकजुट करना चाहते हैं और शिक्षक के बाद तब शिक्षक अगर एकजुट हो गए तो छात्रों को एकजुट करने में बहुत परेशानी नहीं है। और चूंकि सभी छात्र ये बात चाह रहे हैं, क्योंकि 1,15,00,000 बच्चे पिछले बार फॉर्म भरे थे, तो इस बार कम से कम 1,30,00,000 35,00,000 तो पिछले 5 साल का अगर बीच में 10-15 लाख भी बच्चे बड़े होंगे। हाँ, अब तो 6 साल हो गया तो उतना जरूर भरे होंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर शिक्षक एकजुट हो जाएं और अलग अलग, पहले तो आज रात में मीटिंग हम लोगों ने रखा है, एकजुट होकर के जूम पर मीटिंग रखा है और उस मीटिंग में आज तय किया जाएगा कि कब ये डिजिटल प्रोटेस्ट रखना है और उसके बाद इसका हैशटैग क्या होगा। और कल से संभवतः इससे रिलेटेड वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम पहले चाह रहे हैं कि शिक्षकों में, पूरे इंडिया भर के शिक्षकों में एक यूनिटी बनाई जाए, तभी जाकर के ये प्रभावी होगा। हमेशा हम छात्रों को भी कहते हैं कि पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। पढ़ाई को हमेशा प्रायोरिटी में आप ऊपर रखें, लड़ाई साथ साथ का मतलब ये होता है कि जब भी अपने हक की बातें आए, हक की लड़ाई की बातें आए, आप देखिए ना कि 1,03,000 वैकेंसी 2019 में दी गई, जस्ट 2018 में 65,000 के अप्रोक्स वैकेंसी दी गई। अब 2025 अब आने वाली है, लास्ट 6 साल के बीच में 32,438 वैकेंसी। ये कहाँ का न्याय है? तो हम खास करके छात्रों को कहना चाहते हैं, कल जैसे ही डिसाइड होगा आज रात में, तो आप लोग आपस में भी एकजुट जरूर होने का प्रयास करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, जिससे कि आपकी बातें दूर दूर तक पहुंच पाए। और जिस दिन भी समय डिसाइड होगा, आप करोड़ों की संख्या में ट्वीट करें, क्योंकि आप ये बात हमको पता है कि अभी एकदम उचित समय है। जनवरी में संभवतः ये वैकेंसी रिलीज होगी और अभी लगभग 10-12 दिन का समय है। अगर अभी आप एकजुट हो जाएंगे, तुरंत इसका प्रभाव रेलवे पर पड़ेगा, ये हमको पूरा भरोसा है। क्योंकि वैकेंसी 50,000 आने वाली थी, 25,000 एक्सटेंडेड वैकेंसी आने वाली थी, कहां आखिर कमी रह गई कि ये वैकेंसी में कटौती कर दी गई। जबकि हाल के दिनों में देखेंगे कि कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई है और शायद यही कारण था कि अचानक वैकेंसी पर जोर भी दिया गया, खास करके ऑपरेटिंग जितने भी पोस्ट की वैकेंसी है, चाहे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, प्रायोरिटी में ये सबसे ऊपर है। तो इसलिए हम छात्रों को कहना चाहते हैं कि तैयारी तो बाद की बातें हैं, पहले वैकेंसी रहेगा तभी तो आप तैयारी भी कर पाएंगे, तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। सर जैसे इससे पहले जब वैकेंसी में थोड़ा सा लेट होता था, आप लोग को अभ्यर्थी आवाज उठाते थे, आप लोगों से मिलते थे, कई सारे अधिकारी से आप लोगों ने बात किया, कई सारे लोग बताए कि नहीं वैकेंसी आने वाला है, इसी साल आएगा, क्योंकि लोग को लग रहा था कि 26-25 मत हो जाए। तो उस समय बहुत लोगों से सर आप बातचीत किए, वैकेंसी आने के बाद किसी से बात हुई बड़े पदाधिकारी के? वैकेंसी तो अभी आई नहीं है, अभी तो सिर्फ संभावनाओं का दौर चल रहा है। कल जाकर जो लेटर जारी हुआ है, इससे स्पष्टीकरण हुआ है कि अब इतनी ही वैकेंसी दी जाएगी जिसमें सत्यता है। तो इसको लेकर के जब हमने बात करने का प्रयास किया, तो इससे रिलेटेड कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि ये ऊपर से ही आदेश आता है, पता नहीं कौन ऊपर से आदेश आता है, तो इस तरह की बातें बोली जाती है। तो जब ऊपर से ही आदेश आता है तो हम लोगों को भी अपनी बात ऊपर तक पहुंचानी है। हाँ, कि उस ऊपर तक अपनी बात को अगर हम पहुंचा सकते हैं तो उस ऊपर में हो सकता है कि कुछ डिसीजन बदल जाए और नीचे तक बातें जब पहुंचे तो कुछ स्वरूप इसका बदला हुआ नजर आए। हमको लेकिन पूरा भरोसा है कि अगर हम लोग छात्र एकजुट होकर के कम से कम
90 लाख 1 करोड़ ट्वीट कर देते हैं, जो कि संभव है, क्योंकि उस समय जब हम 90 लाख ट्वीट किए थे तो अभी भी संभव है। अगर 50 लाख भी ट्वीट हो जाता है तो रेलवे को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा और निश्चित रूप से छात्र हित में कुछ न कुछ बेहतर निकल करके आएगा। सर, जब आप लोग आवाज उठाते हैं, इससे पहले जब आप आवाज उठाए, आप पर FIR भी हुआ, कई सारे शिक्षक लोग पर हुआ, अभी शायद वो चल ही रहा है। नहीं, बिल्कुल चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि अब FIR हो गया, जेल दे दिया जाएगा तो हम वाजिब बात बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि इन्हीं छात्रों से हमें पहचान मिली है। आज जो भी हैं, जितने ही बच्चे हमको जान रहे हैं, इन्हीं छात्रों के बदौलत जान रहे हैं। इसलिए मेरा भी अधिकार, मेरा ही नहीं, सभी शिक्षकों का ये कर्तव्य बनता है कि जब भी छात्र हित की बातें आए, छात्र हित की बातें हो, तो सभी गिले शिकवे को साइड करके आपस में एकजुट जरूर होना चाहिए। खास करके जो अपने आप को बहुत बड़े शिक्षक मानते हैं, हम भी उस रूप में सम्मान देते हैं, जो कि राजधानी में बैठे हुए शिक्षक हैं, दिल्ली में, और अलग अलग स्टेट के जो शिक्षक हैं। तो हालांकि हमने कोशिश किया सबसे इन बातों पर, और आज के रात के मीटिंग में हम फिर दोबारा से इन बातों को रखेंगे भी, मुस्तैदी से और मजबूती से रखेंगे। तो तमाम शिक्षकों से मेरा रिक्वेस्ट होगा, आग्रह होगा कि एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक दिन टाइम डिसाइड करके एक हैशटैग को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को एक दिन अपनी मुहिम को छेड़नी चाहिए। मतलब ग्रुप डी वाले विद्यार्थी टकटकी निगाहों से सभी शिक्षक को देख रहे हैं कि वो लोग जरूर हम लोग के मुद्दा को उठाएंगे और किसी भी हालत में हम लोग की वैकेंसी बढ़ाएंगे, क्योंकि शिक्षक हैं तभी। सवाल ये है सर कि अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, आज ग्रुप डी की बातें हैं, माने इस बात को, आवाज अगर आप नहीं उठाएंगे तो यूं समझिए ना कि 1 करोड़ 15 लाख बच्चे उस समय फॉर्म भरे। अभी जिस हिसाब से 32,000 सीट की बातें कही गई, इतनी बड़ी बेरोजगारों की फौज खड़ी है, इतनी बड़ी बेरोजगारों की फौज खड़ी है, और इसमें ग्रुप डी में मैक्सिमम बहुत साधारण परिवार के बच्चे, आम बच्चे फॉर्म, गरीब तबके के बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कि लगातार 2 साल 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, इस आशा में कि एक गवर्नमेंट जॉब हम नहीं कहीं तो एक ग्रुप डी में, क्योंकि भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है रेलवे, बहुत आशा भरी निगाह से रेल मंत्रालय को या रेलवे को देखते हैं, सरकार से भी बहुत आशा रखते हैं। तो लेकिन जिस हिसाब से रेलवे का निजीकरण लगातार किया जा रहा है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, कितनी भी दावेदारी रेल मंत्री इस बात को लेकर के करे कि हम तो जब भी लोकसभा में बातें चलती है तो हमेशा निजीकरण का वो खिलाफ करते हैं, लेकिन जब भी आप किसी स्टेशन पे जाएं, बड़े स्टेशन पे जाएं, ट्रेन में जाएं, और जो अभी विशेष ट्रेन चलाई गई है वंदे भारत ले, दूसरी कोई भी ट्रेनें हैं, आप देखेंगे कि प्राइवेट वेंडर ही मैक्सिमम अब काम करने लगे हैं। प्राइवेट वेंडर, अगर आवाज बुलंद नहीं होगा आम पब्लिक का, आम युवा का, कैंडिडेट का, तो हो सकता है कि ये दायरा और बड़ा होता चला जाएगा। अदानी एक्सप्रेस, अंबानी एक्सप्रेस, कौन कौन एक्सप्रेस नहीं आगे चलने लगेगा। इसलिए इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है, आवाज बुलंद करने की जरूरत है। एक आप नारा दिए, पढ़ाई और लड़ाई दोनों एक साथ, पढ़ाई को लेकर, चूंकि अब ग्रुप डी आ रहा है तो प्रीवियस ईयर वगैरह देखकर रुक्मिणी प्रकाशन और प्लेटफॉर्म क्या कर रही है? हमेशा से हमको नहीं लगता है कि रेलवे के लिए प्लेटफॉर्म और रुक्मिणी प्रकाशन किसी परिचय की मोहताज है। हमको नहीं लगता है कि ऑल ओवर इंडिया में रुक्मिणी प्रकाशन से भी बेहतर कोई बुक निकलती है। ये बात हम तो, चूंकि मेरा प्रकाशन है तो अपना दावेदारी हम तो बोलेंगे ही, लेकिन आम छात्र जो तैयारी रेलवे का करते हैं उनसे एक बार कभी इंटरव्यू लीजिएगा, वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि तो हम अपनी बुक को बड़ी बारीकी से देखते हैं, चूंकि खुद हम बुक बनाते हैं, बुक तैयार करते हैं, क्वेश्चन का कलेक्शन देते हैं। तो एक तो एररलेस आपको मिलेगा, हालांकि 100% एररलेस का दावा कोई नहीं कर सकता है, फिर भी लगभग हमने पिछले 6 साल 7 साल में पूरा कमांड करने का प्रयास किया। क्वेश्चंस का लेवल आप ले लीजिए, पूरी तरीके से एग्जामिनेशन बेस्ड लेवल। सॉल्यूशन की बातें अगर कही जाए, एक क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं तो उससे रिलेटेड 10 सॉल्यूशन एक साथ दिया हुआ रहता है, तो छात्र उससे 100% संतुष्ट रहते हैं। और हमारा भी प्रयास है कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर हो, चाहे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर हो, 2 ऐप अपना है, तो उस पर बेहतर कंटेंट बच्चों को उपलब्ध कराएं, चाहे बैच हो या टेस्ट हो, हर किसी का। क्योंकि अगर, और फी तो एकदम मिनिमम सब दिन से रहा है, मिनिमम ही रहता है ऑनलाइन मोड में। इसलिए जो भी छात्र इच्छुक है, अगर उनको लगता है प्लेटफॉर्म पर भरोसा है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी जुड़िए, ठीक है। लेकिन ये जो बातें अभी कर रहे हैं, पढ़ाई और लड़ाई और ये जो कैंपेन वाली बातें, इसको प्रमुखता से लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।